प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है डिंडोरी जिले की चिट्ठी। आलेख लक्ष्मी नारायण अवधिया। वाचन स्वर धारणा सचदेव। पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज हम बात कर रहे हैं 1857 की उस क्रांति की जिसमें डिंडोरी जिले में भी आजादी का बिगुल फूंका गया था और यहाँ पर रानी अवंतीबाई अंग्रेजों से लोहा ले रही थी। वीरांगना के शौर्य की गाथा आज भी पूरे देश में बड़े ही आदर से सुनाई जाती है। रानी का शौर्य ऐसा कि उन्होंने अंग्रेजों के सामने अपने घुटने नहीं टेके और लॉर्ड वडिंगटन की सेना से अकेले ही लोहा लेने निकल पड़ी। रानी बड़ी बहादुरी से लड़ी और अंत में उन्होंने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण करने की बजाय कटार से खुद की जान मातृभूमि की रक्षा करते न्योछावर कर दी और गुलामी की जंजीरों में खुद को जकड़े जाने की बजाय वीर गति को प्राप्त होना अधिक श्रेयस्कर समझा। रानी अवंतीबाई लोधी भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली प्रथम महिला शहीद वीरांगना थी। 1857 की क्रांति में रामगढ़ की रानी अवंतीबाई रेवांचल में मुक्ति आंदोलन की सूत्रधार थी। 1857 के मुक्ति आंदोलन में इस राज्य की अहम भूमिका थी जिससे भारत के इतिहास में एक नई क्रांति आई। 1817 से 1851 तक रामगढ़ राज्य के शासक लक्ष्मण सिंह थे। उनके निधन के बाद विक्रमाजीत सिंह ने राजगद्दी संभाली। उनका विवाह बाल्यावस्था में ही मनकेड़ी के जमींदार राव जुझार सिंह की कन्या अवंतीबाई से हुआ। विक्रमाजीत सिंह बचपन से ही वीतरागी प्रवृत्ति के थे, अतः राज्य संचालन का काम उनकी पत्नी रानी अवंतीबाई ही करती रहीं। उनके दो पुत्र हुए, अमान सिंह और शेर सिंह। अंग्रेजों ने तब तक भारत के अनेक भागों में अपने पैर जमा लिए थे, जिनको उखाड़ने के लिए रानी अवंतीबाई ने क्रांति की शुरुआत की और भारत में पहली महिला क्रांतिकारी रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध ऐतिहासिक निर्णायक युद्ध किया जो भारत की आजादी में बहुत बड़ा योगदान है। उनका नाम पूरे भारत में अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई के नाम से है। इनका जन्म 16 अगस्त 1831 को सिवनी जिले के मनकेड़ी में हुआ था। रानी अवंतीबाई ने अंग्रेज लॉर्ड वडिंगटन की सेना को 2 बार पराजित किया, लेकिन तीसरी बार उन्हें देवहारगढ़ के जंगल में चारों ओर से घेर लिया गया और उन्होंने खुद के पेट में कटार घोंपकर मातृभूमि की रक्षा में गुलाम हुए बगैर वीर गति को प्राप्त हुई। जिले के बालपुर में रानी अवंतीबाई के बलिदान स्थल को नमन करने हर वर्ष 20 मार्च को उनके बलिदान दिवस पर विशेष आयोजन होते हैं। महिला सशक्तिकरण की मिसाल रानी अवंतीबाई की शौर्य गाथा का बखान आज बच्चे बच्चे की जुबान पर है। रानी के शहीद स्थल पर उनकी प्रतिमा स्थापित कर उनका स्मारक बनाया गया है, जहां देश भर से लोग उन्हें नमन करने पहुंचते हैं। साथ ही अमरपुर विकास खंड के रामगढ़ को भी संरक्षित करने का प्रयास किया गया है, जहां उनके आवास सहित मंदिर आदि को भी संरक्षित किया गया है। जिले में सड़क, चौक, विद्यालय को उनके नाम पर संचालित किया जाता है। कुल मिलाकर रानी अवंतीबाई ने आदिवासी बहुल इस इलाके को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त कराने के लिए खुद के प्राणों की आहुति दे दी। अदम्य साहस का परिचय देने वाली रानी अवंतीबाई 1857 की क्रांति के मुख्य सूत्रधार थी। रानी अवंतीबाई सहित स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए जिले में हाल ही में स्वतंत्रता दिवस समारोह उत्साहपूर्वक मनाया गया। स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस विकसित और समृद्ध भारत का सपना देखा था, उसे जिले में साकार करने के प्रयास भी तेजी से चल रहे हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश के अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन नीति और विश्लेषण संस्थान के उपाध्यक्ष प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने कहा कि डिंडोरी जिले में तेजस्विनी कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित कोदो कुटकी बेकरी इकाई के माध्यम से महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। कोदो कुटकी से तैयार सामग्री की ऑनलाइन मार्केटिंग का कार्य भी प्रारंभ है। तेजस्विनी संघ की महिलाओं ने बताया कि वो एक दिन में 3 क्विंटल तक का उत्पादन कर लेती हैं। इन उत्पादों को ऑनलाइन भी मार्केटिंग किया जाता है, जिसे और भी अधिक विस्तार करने की योजना बनाई जा रही है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।